बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हवेली वालों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने हवेली कहोटा में रहते हुए जो मैं देख रहा हूँ वो लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि पोस्टल ऑफिस जो महकमा डाक है वो लोगों से पैसे लेता रहा। लोग अपने पेमेंट जो अपनी जमा पूंजी थी ज़िंदगी की, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, जितने भी थे वो पोस्टल में जमा करवाते रहे, डाक खाने में जमा करवाते रहे, ताकि ज़रूरत के वक्त उस पैसे को निकलवा सकें। और जो भी मंथली उनको उस पर इंश्योरेंस मिलती रही, 1000, 1200, 1400 वो मिलती रही। लेकिन अब जाके एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। जी हाँ, अब लोग डाक खाने में जब अपने पैसे लेने जा रहे हैं, जैसा कुछ लोगों को जिन्होंने बेटियों की शादियों के लिए पैसे जमा कराए थे, घर मकानों के लिए, बच्चों की तालीम के लिए पैसे जमा कराए थे, डाक खाना हवेली फॉरवर्ड कहोटा ने उनको बिल्कुल पैसा देने से इनकार कर दिया है। आप सारे ये सोचते हैं कि शायद डाक खाना इसमें मुलविस है। बिल्कुल नहीं। डाक खाना जो पैसा बिजनेस के लिए आपसे लेता है इंटरेस्ट पर, उसको गवर्नमेंट ले लेती है। अब मवासलात के सिस्टम में जब गवर्नमेंट उनको वापस पैसे देगी तो वो आप तक पहुंचा सकेंगे। हाँ, डाक खाने के अमले की बदतमीजी, बद तहजीबी उरूज पर है। बुजुर्ग लोगों को धक्के भी मारे जा रहे हैं, पेंशन भी रुक रही है, और इतना इशू हो रहा है कि 1 और 2 तारीख को अगर आप डाक खाने के बाहर खड़े हों तो लोग वहां पर मौजूद बेहोश भी हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हजरात थे जिनको पेंशन नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट ने, मवासलात ने, जो इस वक्त मौलाना असद जो कि मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं, उनकी इस नाअहली की वजह से सिस्टम सारा बैठ चुका है महकमा डाक का, और हवेली फॉरवर्ड कोटा में लोग खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं कि पैसा ही नहीं मिल रहा जो जरूरत के लिए उन्होंने जमा किया था। दूसरा बहुत बड़ा इशू जो देखने में आया, हवेली फॉरवर्ड कोटा के अंदर 3 बैंक की ब्रांचेस हैं। HBL है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और तीसरा कश्मीर बैंक है। ये बहुत माइनर सा इशू है, लेकिन जब सुनेंगे तो ये करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है। जी हाँ, जब आप बिजली का बिल लेकर जाते हैं, एक मिसाल के तौर पर अगर आपका बिल 661 रुपए है, बैंक वाला कैशियर आपसे 670 रुपए ले लेगा, 9 रुपए वो वापस आपको नहीं करेगा। बज़ाहिर तो देखने में वो ऐसा लगेगा कि ये 9 रुपए बिल्कुल छोटी सी रकम है, लेकिन वो 661 ही की गवर्नमेंट की एंट्री करेगा, 9 रुपए बच जाएंगे। अब यहां पे सवाल है, इस तरह अगर एक दिन में 10 बिल जमा होते हैं तो 90 रुपए बैंक को बचते हैं। 100 एक दिन में होता है तो 9000 रुपए बैंक को एक दिन में एक्स्ट्रा पेमेंट, जो एक्स्ट्रा ऑडिट। अब ये पैसा कौन खा रहा है, बैंक मैनेजर या कैशियर अमला? क्योंकि कैशियर ने रात 5 बजे क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी होती है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, लेकिन उसके बाद जो पैसा एक्स्ट्रा होता है, जिस तरह आपसे किसी से 5 रुपए ले लिए, किसी से 8 रुपए ले लिए, किसी से 10 रुपए वापस ना किए, मैं यहां सवाल पूछूंगा, कभी बैंक ने ऐसा किया है कि अगर किसी का 662 रुपए बिल है तो उसने 2 रुपए अपने पास से देकर 660 लिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये करप्शन की दास्तान है। बेसिक ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन बैंक एक महीने के अंदर 1.5-2 लाख रुपए रेवेन्यू फ्री में जनरेट कर लेता है, जो कि कैशियर और बैंक का अमला आपस में तकसीम करते हैं, क्योंकि इसका स्टेट बैंक से कोई सरोकार नहीं, वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं जाता। मेरा काम था, मेरी जिम्मेदारी थी, इस पैगाम को, इस बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर किसी की जितनी पेमेंट है उतनी, कभी बैंक अपनी तरफ से भी तो कुछ पैसे छोड़ के देख ले, ऐसा वो कभी नहीं करते, क्योंकि ये हर मंथ का लाखों रुपए का रेवेन्यू का तरीका होता है, और ये करप्शन है। हवेली वालों, आपको जागना पड़ेगा अपने हक की खातिर। अगर सोए रहेंगे तो इसी तरह जुल्म और ज्यादती की भेंट चढ़ते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।